नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। दुनिया में सब कुछ उधार मिल सकता है लेकिन पुण्य नहीं, यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय कथाकार सीहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा का। मूल रूप से मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले प्रदीप मिश्रा अपने नाम के आगे सीहोर लगाते हैं। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके भक्तों में देश के कई बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के नाम भी शुमार बताए जाते हैं। इस साल की शुरुआत में इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें ये दावा कर रहे थे कि जब आपका बच्चा परीक्षा देने जा रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि उसने पढ़ाई नहीं की है तो बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगा दीजिए। इसके बाद बच्चे के हाथों से ही इस पत्ती को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उनका दावा था कि बच्चे ने अगर साल भर भी पढ़ाई नहीं की है तो भी उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल प्रदीप मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे रायपुर एयरपोर्ट कल पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए रायपुर के भारत माता चौक तक, एयरपोर्ट से भारत माता चौक तक जन सैलाब उमड़ पड़ा। रास्ते भर लोगों ने फूल बरसाए, हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे भी लगे। कल सुबह से ही गुढ़ियारी के दही हांडी मैदान में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। पंडित मिश्रा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक शिव महापुराण कथा 5 दिनों तक करेंगे। वहीं लाखों की संख्या में भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी बड़ी तैयारी की गई है। हजारों की संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। वहीं हजारों की संख्या में वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं। ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क लगाया गया है और जो श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था करेंगे और कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। ये हेल्प डेस्क 9 नवंबर से 13 नवंबर तक चलाया जाएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रायपुर में यातायात पुलिस द्वारा भी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है क्योंकि शिव महापुराण में शामिल होने वाले श्रद्धालु प्रदेश भर से आ रहे हैं। प्रमुख रूप से श्रद्धालुओं के आने की संभावना दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी, आरंग, महासमुंद, बेमेतरा और बिलासपुर जिलों से है। इसलिए पुलिस ने अलग अलग पार्किंग स्थल भी बनाए हैं। इसके अलावा श्रीनगर रेलवे क्रॉसिंग चौक, स्टेशन चौक, गुढ़ियारी की ओर से अंबेडकर चौक से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर 4 पहिया वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्यक्रम के प्रथम दिन राज्यपाल अनसुईया उइके भी उपस्थित थी और उन्होंने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारा जीवन धन्य होगा। कथा की शुरुआत में ही भक्तों के द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जयकारे लगाए गए, भोलेनाथ के जयकारे लगाए गए। इसके साथ ही महाराज प्रदीप मिश्रा ने शिव की महिमा का बखान करते हुए बताया कि शिव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। भले थोड़ी देर लगे पर जो कामना मन में है वह जरूर पूरी होती है। साथ ही साथ उन्होंने भक्तों को यह गारंटी भी दी कि उनकी कथा सुनने का रिजल्ट भक्तों को 3 महीने में खुद ही देखने को मिल जाएगा। भोलेनाथ को आप अगर दिल से और मन से रिझाओगे तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और बड़ी सी बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आए भी हो, बड़े से बड़ा तकलीफ भी अगर आप पर आए तो वह भी भोलेनाथ दूर करेंगे। यह बातें शिव महापुराण कथा के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय कथाकार सीहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्तों से कही और उन्होंने कहा कि शिव भक्ति में बड़ी शक्ति है। जो देवों में देव महादेव हैं, जो विश्वपति हैं, ऐसे भगवान की पूजा और आराधना करना अपने आप में श्रेष्ठ है। आगे उन्होंने बताया कि बेलपत्र का पेड़ और शमी का वृक्ष दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारी तकलीफों को हरने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। तो इसलिए हो सकता है तो हर रोज बेलपत्री के वृक्ष पर दीपक जरूर जलाएं और शमी के वृक्ष का पूजन करें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वासियों का उनके प्रति अपार प्रेम और स्नेह देखते हुए, भक्ति देखते हुए उन्होंने ओरिजिनल छत्तीसगढ़ियों की पहचान भी बताई और कहा कि जो छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ को अपना सब कुछ समझता है, छत्तीसगढ़ के लिए समर्पित है, उनके मन में किसी और को तकलीफ पहुंचाने का कोई विचार नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग बड़े ही प्रेम और व्यवहार वाले होते हैं और इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भी कहा क्योंकि छत्तीसगढ़ियों का दिल और मन पूरी तरह साफ होता है। बहरहाल 5 दिनों तक चलने वाले इस महापुराण में अगर आप भी शामिल हैं और अगर शामिल नहीं भी हैं तो किसी न किसी माध्यम से इससे जुड़े होंगे तो अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।